को सुन करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, प्रभु बछड़े चराते चराते अब थक गए। अब सोच रहे हैं कि मेरी गिनती बड़े गोप में हो। मैया के पास गए, बोले मैया अब हम गैया चराएंगे। मैया ने कहा लाला नेक्स्ट और बड़ा हो जा, अभी तो छोटो है, नेक्स्ट और बड़ा हो जा फिर गैया चराइयो। कन्हैया ने कहा और कितना बड़ा हो जाऊं? भगवान 6 वर्ष के हो गए हैं, पौगंड अवस्था में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन भगवान दिखते हैं 15 वर्ष। तो कन्हैया ने कहा अब तो चरा लेंगे, आप तो बस आज्ञा दो। मैया बार बार समझाती, कन्हैया जिद करते हैं। और कन्हैया की जिद के सामने किसकी चले? तो मैया ने कहा मुझे नहीं चलना, जाकर बाबा से पूछो। कन्हैया बाबा के पास आए, बाबा गैया चराएं हम। बाबा ने कहा लाला नेक्स्ट और बड़ा हो जा। बोले मैया भी यही कह रही थी, अब कितना बड़ा हो जाऊं, एक बार तो आप चराने दो, अगर ठीक से नहीं चराएंगे तो आप ये अधिकार वापस ले लेना। बाबा ने कहा ठीक है, एक दिन जाओ, एक दिन चरा के ठीक से आओगे तो अगले दिन से तुम्हें अनुमति दी जाएगी। अब तो सारे गोप प्रसन्न हो गए, अब तो हमारी गिनती बड़े गोप में होगी। और इधर मैया सुबह सुबह उठी हैं, लाला को उठाया है और दिव्य श्रृंगार किया है। मैया अपने हाथों से ही लाला की सारी सेवाएं नहलाती हैं, धुलाती हैं, वस्त्र आभूषण पधराती हैं। मोर पंख धारण करवाया, कटी प्रदेश में स्वर्णाभूषण, स्वर्णाभूषण पहन के तो जाते हैं, लेकिन वहां स्वर्ण सब अपने सखाओं में बांट देते हैं, वन आभूषणों से सुशोभित होकर आते हैं। लकुटी दे दी, श्रृंगी दे दी, कुछ कलेवा दे दिया, काली कमली दे दी कि ठंड लगे। प्रभु को सुसज्जित कर दिया। स्वरूप पर ध्यान देना, क्या क्या लिए हुए हैं, क्या क्या है? लपटी है, श्रृंगी है, कलेवा है और काली कमली है। और प्रभु गौचारण करने गए और सब गोपों से कह दिया आज कोई बदमाशी नहीं, आज ट्रायल का दिन है, बड़े सजग रहना, कोई दंडता नहीं होनी चाहिए, कोई शिकायत नहीं जानी चाहिए। और प्रभु हर रोज किसी ना किसी दैत्य को निपटाते हैं या कुछ लीला ही करके आते हैं, और आज कोई भी बदमाशी नहीं। दर्शन करो। और नित्य प्रति की भात संध्या काल में आए, मैया मैया खोल कवरिया, लाला आयो धेनु चराए। प्रभु ने सारे गायें गिन ली, गायें कम तो नहीं है, हाँ गायें ठीक है, गायें तो वैसे ही बंसी की धुन में मोहित होकर कोई छूटती नहीं, चली जाती है। अपने ऊपर ध्यान दिया, अपने ऊपर ध्यान दिया तो काली कमली कहीं गिर गई, जो कमली दी थी मैया ने वो गिर गई। अब सोच रहे हैं मैया ने पूछ लिया कि काली कमली कहाँ, तो मैं कहूंगा अगर गिर गई तो मैया कहेंगे तुझसे तेरी काली कमली नहीं संभलती है, तो गैया क्या संभालेगा, कल से जाना बंद। अब कन्हैया सोच रहे हैं क्या जवाब दूंगा, क्या उत्तर दूंगा। ऐसे करते करते मैया के निकट पहुंचे, मैया ने आरती दिखाई। आरती दिखाने के बाद आश्चर्य था, मैया की दृष्टि पहुंच गई काली कमली पर ही। मैया ने कुछ और नहीं पूछा, सीधे यही पूछ लिया लाला तेरी कमली कहाँ। अभी जल्दबाजी में क्या कहें कुछ समझ नहीं आ रहा था तो बोल पड़े, रे मैया मोरी कमली चोरी भई, कमली चोरी भई, रे मैया मोरी कमली चोरी भई। चोरी हो गई। मैया ने कहा कमली चोरी हो गई और तुझे पता भी नहीं चला? मैया अभी बोल मत, अभी पूरी बात नहीं खत्म हुई मेरी। अब सोच रहे हैं चोरी कह दूंगा तो खत्म हो जाएगी, लेकिन मैया उत्साहित हैं जानने के लिए, तो कन्हैया सोच रहे हैं कुछ बहाना बता। कन्हैया कह रहे हैं मैया तुम्हें क्या लगता है मैंने खोजबीन नहीं की होगी? किया मैंने, मैं कमली की खोज करना हित सबसे पूछ लई। सबसे पूछा मैंने कि मैंने मेरी कमली किसी ने देखी है? तो एक गोप ने कहा मैंने देखी लाला, मुझे लगता है एक कहत कान्हा तोरी कमली, यमुना बीच बही, री मैया मोरी कमली चोरी। कन्हैया ने सोचा कह दूंगा यमुना में बह गई तो मैया सोचेंगी बह गई तो बह गई, लेकिन धन्य है मैया आज अलग मूड में। मैया ने कहा अच्छा यमुना में बह गए? छोटी सी गेंद यमुना में गिरी, तुझे पता था कि वहां भयंकर कालिया सर्प रहता, नाग रहता,
और उस गेज के लिए तू काली जहन्नम कूद पड़ा और कमली बह गए तुझे, तूने कुछ किया नहीं? अरे नहीं मैया, पूरी बात तो सुन, अभी बात कहाँ खत्म। मैं कमली की खोज करन हित यमुना की कैल गई। लेकिन तब तक फिर से गोप ने कहा, एक कहत कान्हा तोरी कमली सुरभि चबाय लई, री मैया मोरी कमली चोरी भई। एक ने कहा, लाला वहां कहां जा रहे हो? मुझे लगता है कि तेरी कमली वो सुरभि गैया खाए गई। कन्हैया ने सोचा ये बहाना ठीक रहेगा, अगर मैं ये कह दूंगा कि सुरभि गैया खाए गई तो पेट में कहां देखने जाएंगी मैया, लेकिन ना आज सारे तर्कों को फेल कर दिया। मैया ने कहा, अच्छा सुरभि गैया खा गई, पूरा तो नहीं खाया होगा, कहीं टुकड़ा थोड़ा बहुत बचा होगा, चल दिखा। कन्हैया का फिर बीच में बोल दिया मैया, अभी बात मां मेरी कहां खत्म हुई है। मुझे जैसे ही पता चला कि सुरभि गैया मेरी कमली खाए गई, तो मैं कमली की खोज करन ही खिड़की गैल गई। खिड़की मतलब गौशाला। खिड़की गैल गई, री मैया मोरी कमली चोरी गई। गौशाला की ओर जा रहा था। कन्हैया सोच रहे हैं इधर उधर के बहाने बता रहा हूं तो मैया पकड़ ले रही हैं, अब की बार ऐसा कुछ बहाना बताऊंगा कि मैया पकड़ ही ना पाए। तो क्या कर रहे हैं, अंतिम अस्त्र छोड़ रहे हैं। मैं कमली की खोज करन हित खिड़की गैल गई। पीछे से गोप ने कहा दूसरे, एक कहत कान्हा तोरी कमली राधा चुराय लई, री मैया मोरी कमली चोरी है। अब कृष्ण ने सोचा कि बात बरसाने पे डाल दूंगा तो कौन पूछने जा रहा है श्री किशोरी जी से, राधा ने चुरा लिया। लेकिन मैया आज अलग मैया ने कहा, बैलगाड़ी निकाली जाए। चली पूछत हूँ राधा सो, मैया ने बाह पकड़ी। मैया ने हाथ पकड़ा, चलो राधा से पूछती हूँ। कन्हैया घबराए, बाप रे बाप, यहाँ तो फंसा ही हूँ, वहां चले गया तो और फंस जाऊंगा, झूठा चोरा है, चोरी का इल्जाम लगाया। अब कन्हैया सोच रहे क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो उस अस्त्र को छोड़ा कृष्ण ने जिस अस्त्र के सामने माताजी सदैव धराशायी हो जाती थी। जैसे मैया ने हाथ पकड़ा, चली पूछत हूँ राधा सो, मैया ने बाह पकड़ी और सूरदास सब नंद नंदन के नयनन नीर बही। कन्हैया रोने लगे। मैया ने कहा, भाड़ नहीं जाएगा अबली, मेरा लाला रो रहा है, इससे बड़ा क्या। अच्छा सुनो, ये लीला यहीं विश्राम नहीं हुई, किसी ने जाकर श्री किशोरी जी से भी कह दिया कि आपको चोटिन बना दिया उन्होंने, चोरी का इल्जाम लगा दिया। श्री किशोरी जी ने कहा, अच्छा चोरी का इल्जाम लगा है, अब कलंक तो लग ही गया है, अब मैं चोरी करूंगी तो इसमें गलत क्या है, अब मैं सचमुच में चोरी करूंगी। और भगवान कदम के वृक्ष के नीचे आराम से विश्राम कर रहे थे, मुरली बगल में रखी थी। श्री किशोरी जी धीरे से आई और मुरली चुरा कर ले गई। कन्हैया जान गए मुरली किसने चुराई है। और जब श्री किशोरी जी स्नान कर रही थी और अपनी मोतियों की माला निकालकर वृक्ष पर टांगी थी, और तो वो गए वो मोती की माला चुरा लाए। उन्होंने उनकी मोती की माला चुरा ली, उन्होंने उनकी मुरली चुरा ली। दोनों की भेंट हुई। आपने मेरी मुरली चुराई है, हाँ। आपने मेरी माला चुराई है, हाँ। आप मेरी वापस कर दो, मैं आपकी वापस कर दूंगा। कन्हैया ठीक है। अब श्री किशोरी जी ने उनकी मुरली वापस कर दी, उन्होंने उनकी माला दी। बात तो बड़ी साधारण सी लग रही है, लेकिन श्री किशोरी जी इसी लीला को अपनी सखी को सुना रही है, ललिता जी को। करिए ललिता सखी, आज क्या हुआ पता है? मेरे और श्याम सुंदर के बीच में एक अलौकिक घटना हो गई। क्या हो गया? मैं मुरली मुरली धर की लई और मेरी लई मुरली धर माला। मैंने उनकी मुरली चुरा ली, उन्होंने मेरी माला ले ली। मैं मुरली अधरान धरी उर्माज धरी मुरली धर माला। मैंने मुरली को अधरों पर रखा, उन्होंने माला पहन ली।
मैं मुरली मुरलीधर की दई और मेरी दई मुरलीधर माला। मैंने मुरलीधर की मुरली दे दी, उन्होंने मेरी माला दे दी। ललिता खींच गई, क्या कह रही हो आप? आपने उनकी मुरली ले ली, उन्होंने आपकी माला ले ली। आपने मुरली बजाई, उन्होंने माला पहनी। आपने मुरली उनकी वापस कर दी, उन्होंने आपकी माला दे दी। इसमें अलग क्या हुआ? श्री किशोरी जी ने कहा, इसी आदान प्रदान के बीच कुछ अलौकिक घटा जो मैं बताना चाह रही हूँ। और यहाँ जो रसिक जन है वही इस बात को समझ पाएंगे। श्री किशोरी जी कह रहे हैं, इसी आदान प्रदान के बीच मैं मुरली मुरलीधर की भई और मेरी भय मुरलीधर माला। इसी आदान प्रदान के बीच कब मैं उनकी मुरली बन गई, वो मेरी माला बन गए, कुछ भान ही न रहा। तो इस दिव्य प्रकार की लीलाएं संपादित हो रही हैं। कालिया का प्रभु ने मर्दन करके